नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कुलशंकर वेदांत स्वामी नानी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णव सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 5। अभी तक चौथे अध्याय में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे कि वृषकेतु युद्ध करने के लिए आया है जो राजा यौवनाश्व है उनके साथ। ओके, एक सेकंड में माता जी को पोस्ट बना देती हूँ तो वो कंट्रोल कर सके। ओके फाइन। तो युद्ध चल रहा था। घोड़े को चुराने के लिए कौन गया था? मेघवर्ण, मतलब जो भीम का पोता था वो भीम, और कर्ण के पुत्र वृषकेतु। अब घोड़े को तो चुरा लिया, वहां से उठा के ले आए, लेकिन जिसका वो घोड़ा था राजा यौवनाश्व, तो राजा यौवनाश्व भी खुद युद्ध करने आए। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि उन्होंने सोचा कि किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि कोई मेरी प्रोटेक्शन में रखे हुए अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े को चुरा के ले जा सके। तो जब राजा को पता चला कि कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है, केवल 3 लोग हैं, और 3 लोग में से भी युद्ध तो केवल एक ने ही किया है, और उस अकेले ने युद्ध करके राजा की पूरी सेना को परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद घोड़े को ले गए। तो राजा ने सोचा कि अभी मैं खुद जाऊंगा और युद्ध करूंगा, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगर कोई देवता भी होगा तो मैं वो देवता को भी परास्त कर दूंगा, देवता की भी मृत्यु होगी, ऐसा राजा यौवनाश्व बोले। अब ऐसा बोल के जब राजा यौवनाश्व जाते हैं युद्ध स्थली की तरफ, मैदान में, तो वहां वो देखते हैं कि अकेला एक बालक वृषकेतु, क्योंकि वृषकेतु की आयुष्य बहुत नहीं थी, तो उन्होंने देखा ये अकेला बालक पूरी की पूरी राजा की जो सेना थी उसको अकेले बालक ने परास्त कर दिया। तो वो राजा थोड़ी प्रसन्न हुई देख के कि इसमें बहुत ज्यादा शौर्य है। तो उन्होंने क्या किया, पहले वो बालक के पास गए, वृषकेतु के पास जो कर्ण का पुत्र था, उसके पास जाके उन्होंने उनकी तारीफ की पहले कि तुम्हें बहुत ज्यादा शौर्य है, तुम इतनी कम आयु में तुम ऐसा युद्ध कर रहे हो, तुम मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो, परिचय दो। तो ऐसा कहने के बाद वृषकेतु क्या करता है, अपना परिचय देता है कि मैं कर्ण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के, अपने पिता के बारे में बताता है कि मेरे पिता जो है वो सूर्य पुत्र थे, और वो बहुत बड़े दानी थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का कार्य किया था क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था। ऐसा करके वो अपना परिचय देता है। फिर उसके बाद राजा यौवनाश्व उनको रथ ऑफर करते हैं कि आप रथ ले लो और रथ में युद्ध करो, तो वृषकेतु मना कर देता है। वो क्या बोलता है कि क्षत्रिय कभी किसी से लेते नहीं है, और मैं क्षत्रिय हूँ इसीलिए मैं किसी से भीख नहीं ले सकता, तो ये क्षत्रिय का गुण होता था, तो वृषकेतु मना कर देते हैं। अब ये सारी बात कंप्लीट होती है, उनका इंट्रोडक्शन पूरा होता है। अब अध्याय 5 चालू होता है। अध्याय 5 में वृषकेतु का इंट्रोडक्शन और सब बातें सुनने के बाद अब राजा यौवनाश्व बोलते हैं, हे कर्णपुत्र, तुम धन्य हो। पहले तुम ही मुझ पर शीघ्र प्रहार करो, क्योंकि तुम्हें एक चपल बालक समझकर मैं तुम पर पहले प्रहार नहीं करना चाहता। वो क्या बोल रहे, तुम एक छोटे बच्चे हो, तो मैं तुमको मौका देता हूँ कि तुम पहले मेरे ऊपर वार करो, उसके बाद मैं करूंगा, मैं पहले नहीं करना चाहता। तो फिर वृषकेतु बोलता है, राजेंद्र, आपके बहुत से पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, अतः आप मेरी अपेक्षा में बहुत वृद्ध है, परंतु आपको श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ है, अतः आप बल में मेरी समानता नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बोल रहा है वृषकेतु कि आप आयुष्य में मुझसे वृद्ध हो सकते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन बल में मैं आपसे ज्यादा बलशाली हूँ क्योंकि मैंने कृष्ण का दर्शन किया है, और आपने कृष्ण का दर्शन नहीं किया है, इसीलिए आप उतने बलशाली नहीं हैं। मतलब ऋषिकेतु क्या बता रहा है, इस भगवान बोलते हैं कि सारा बल कहाँ से आता है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सब समस्त प्रकार का बल भगवान से आता है। तो अगर कोई बलशाली है
तो उसको हमेशा ये कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि ये बल का मूल कारण कौन है, भगवान कृष्ण। तो वृषकेतु ने यही बोला कि मुझ में जो बल है वो केवल इस कारण से है क्योंकि मैंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया है। महाराज, आपके शरीर में कहीं बल नहीं है क्योंकि मैं नौजवान हूँ और मेरी दृष्टि में आप बूढ़े हो चुके हैं, ऐसा वृषकेतु ने बोला। फिर जैमिनी जी बता रहे हैं आगे क्या हुआ। जन्मेजय, वृषकेतु का यह वचन सुनकर हंसते हुए राजा यौवनाश्व ने उसके हृदय पर 10 बाणों का प्रहार किया। 10 बाण छोड़ दिए वृषकेतु के हृदय पर राजा ने। तब वृषकेतु ने राजा के धनुष से छूटे हुए उन बाणों को वेग पूर्वक चलाए हुए एक ही बाण से काटकर उनके 3-3 टुकड़े कर डाले और 3 बाण मारकर राजा को भी पीड़ित कर दिया। उसने 10 बाण छोड़े राजा ने, तो यहाँ वृषकेतु ने क्या किया, एक ही बाण से सारे के सारे बाणों के 3 टुकड़े कर दिए और दूसरी 3 बाण वापस छोड़े, जिससे राजा को बेहोश कर दिया, विपीड़ित कर दिया। उसके बाण राजा को घायल करके पृथ्वी में समा गए। ठीक उसी तरह जैसे झूठी गवाही देने वाले के पूर्वज अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो लोग झूठी गवाही देते हैं या झूठ बोलते हैं, उनके पूर्वजों की जो नीचे की गति होती है, उसी प्रकार जो वृषकेतु के बाण थे वो नीचे की ओर चले गए। तत्पश्चात वृषकेतु ने एक अर्ध चंद्रकार बाण, मतलब आधे चंद्र का, आधा आधा चांद कैसा होता है, डी डी जैसा होता है, डी, इस प्रकार का बाण चलाया। वृषकेतु ने एक अर्ध चंद्राकार बाण चलाकर राजा के प्रत्यांश सहित धनुष, छत्र, चामर और व्यजन को भी काट डाला। अगले एक ही धनुष से फिर वृषकेतु ने क्या किया, पहले 3 धनुष से राजा को पीड़ित कर दिया, अगले धनुष से उन्होंने उनका धनुष, उसके प्रत्यंचा चढ़ाई हुई थी, वो धनुष, उनका छत्र, चामर, जो उनके साथ लोग थे, वो सभी के सभी को काट डाला। जैसे एक ही टेढ़ी बात कह देने से प्रेम जनित समस्त गुणों का उच्छेद हो जाता है, उसी प्रकार बालक वृषकेतु के एक ही बाण ने रणभूमि में राजा यौवनाश्व के धनुष आदि संपूर्ण उपकरणों को काट गिराया। क्या उपमा दी है, बहुत अच्छी उपमा दी है यहाँ पे। क्या बोला है कि अगर किसी से हमारा बहुत प्रेममयी संबंध है, बहुत अच्छा प्रगाढ़ रिलेशन है, लेकिन इतने सारे गुणों के बाद, क्योंकि हम किसी से प्रेम कब करते हैं, चाहे फैमिली मेंबर हो, हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, प्रेम कब होता है, जब उसमें हमें बहुत सारे गुण दिखते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेम नहीं करेंगे जिसमें कोई गुण ही नहीं है। तो अगर बहुत गुणवान व्यक्ति है और हम उससे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई एक टेढ़ी बात बोल दी, और वो टेढ़ी बात बोलने से क्या होता है, उसके सारे गुण ढक जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे वृषकेतु के एक ही बाण से जो राजा यौवनाश्व था, उसके जितने उपकरण थे युद्ध करने के लिए, वो जो लाया था, वो सारे के सारे उपकरणों को वृषकेतु के एक ही बाण ने नष्ट कर दिया। तब महाबली राजा यौवनाश्व ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रतंचा चढ़ाई और झुकी हुई गांठ वाले 60 बाण मारकर वृषकेतु को घायल कर दिया। कितने बाण मारे, 60, 60 बाण। वृषकेतु ने 3 बाण में उनको घायल कर दिया था और चौथे बाण में तो उनका सब कुछ तहस नहस कर दिया और धनुष तोड़ दिया था। तो राजा ने भी दूसरा धनुष लिया और वापस के 60 बाण मारे वृषकेतु के ऊपर, जिससे वृषकेतु घायल हो गया। वे बाण वृषकेतु के हृदय को विदीर्ण करके उसके रक्त का पान करने लगे, जैसे सूर्य की किरणें वेग पूर्वक पृथ्वी के जल को सोख लेती है। जैसे सूर्य जल को सोख लेता है, वैसे ही वो बाण कहाँ से गए, सीधा वृषकेतु के हृदय में से, इसीलिए वो घायल हो गया। तब घायल हृदय वाला वृषकेतु बहुत से योद्धाओं द्वारा घिरा होने पर भी राजा को पीड़ित करता हुआ अत्यंत घोर युद्ध करने लगा। ये क्षत्रिय हुआ करते थे, ये होते थे क्षत्रिय, कि 60 बाण लगे हैं, वो घायल हो गए हैं, हृदय में बाण लगा हुआ है, फिर भी आजू बाजू में वो अकेला है और आजू बाजू में सारी सेना राजा की है, फिर भी वो खड़ा होके वापस राजा के साथ युद्ध कर रहा है। उसने
4 बाण मारकर राजा के घोड़े को यमलोक पहुंचा दिया और सारथी का सिर उसके धड़ से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अब राजा के पास तो रथ था, वृषकेतु के पास रथ नहीं था, तो राजा के घोड़े को भी मार दिया और राजा का जो सारथी था, जो घोड़ा चला रहा था, उसको भी मार दिया। साथ ही वृषकेतु ने समस्त योद्धाओं के देखते देखते राजा को अदृश्य कर दिया। उस समय उस युद्ध स्थल में राजा मारे गए, ऐसा कोलाहल मच गया। मतलब वृषकेतु ने युद्ध करते करते राजा को सब लोगों की आंखों के सामने से गायब कर दिया। तो जब राजा नहीं दिखे तो हर जगह क्या लोग क्या चिल्लाने लगे, राजा मर गए, राजा मर गए, राजा मर गए, ऐसा चिल्लाने लगे। जब कर्णपुत्र ने लीला पूर्वक, कर्णपुत्र मतलब वृषकेतु, जब कर्णपुत्र वृषकेतु ने लीला पूर्वक बाणों की वर्षा करके वहां अंधकार फैला दिया, तब युद्ध स्थल में शत्रु के समक्ष अपने ही पितामह सूर्य को अदृश्य हुआ देख उसे संकोच हुआ। फिर उसके बाद क्या किया, पहले राजा को गायब कर दिया, फिर उसने बाणों से पूरा आसमान ढक दिया वृषकेतु ने। अब आसमान ढकेगा तो क्या होगा, अंधकार होगा, और अंधकार होने का मतलब क्या है कि सूर्य नहीं दिखेगा। अब सूर्य कौन है, सूर्य तो वृषकेतु के दादा है, क्योंकि कर्ण के पिता है और कर्ण का पुत्र वृषकेतु है। तो वो बोल रहे हैं कि अपने पितामह मतलब अपने दादा को अदृश्य होता हुआ देख, सूर्य दिख नहीं रहा था बाणों की वजह से, तो उसको थोड़ा संकोच हुआ वृषकेतु को। फिर तो उसने मंत्र पढ़कर भयंकर अग्नि अग्नि अस्त्र का संधान किया। फिर आगे जैमिनी जी आगे बताते हैं, तब उसने अस्त्र से प्रकट हुई अग्नि द्वारा वहां प्रकाश फैला दिया। क्योंकि सूर्य को अदृश्य कर दिया, अब अंधकार हो गया, तो उसने क्या किया, अग्नि अस्त्र चालू किया और अग्नि अस्त्र से वहां पे प्रकाश फैला दिया। तदंतर उसके बाद राजा यौवनाश्व ने भी वरुण अस्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को शांत कर दिया। उसने, ऋषिकेतु ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, तो राजा ने वरुण अस्त्र का प्रयोग किया और वरुण अस्त्र से क्या किया, जल से उसको बुझा दिया अग्नि को। तब महाबली वृषकेतु भी पवन अस्त्र द्वारा वरुण अस्त्र का विनाश करके युद्ध के मैदान में सिंहनाद करने लगा। तो उसके बाद वृषकेतु ने कौन सा अस्त्र लिया, पवन अस्त्र, हवा वाला, और हवा वाले अस्त्र से उसने वरुण अस्त्र को परास्त कर दिया। उस समय उसके अमानुषिक पुरुषार्थ को देखकर राजा यौवनाश्व क्रोध में भर गए और दूसरे रथ पर चढ़कर पर्वत अस्त्र द्वारा पवन अस्त्र का संहार करके वृषकेतु को पीड़ित करने लगे। अब सबसे पहले उसने अग्नि चलाया, तो राजा ने वरुण चलाया पानी वाला, तो फिर इन्होंने हवा वाला चलाया पवन अस्त्र। तो अब उसके पवन अस्त्र को देख के राजा को गुस्सा आया, राजा ने क्या किया, उनका रथ तो टूट चुका था, तो दूसरे रथ के ऊपर चढ़े और पर्वत अस्त्र चलाया। पर्वत अस्त्र से क्या किया, जो वृषकेतु का पवन अस्त्र था, हवा वाला अस्त्र, उसको हरा दिया और फिर वृषकेतु के ऊपर बाण छोड़ने लगे। उस समय आकाश से हजारों चमकती हुई शिलाएं पृथ्वी पर गिरने लगी तथा वृषकेतु के ऊपर राजा के हाथ से छूटे हुए तीखे बाण गिर रहे थे। उस रोमांचकारी संग्राम में बाणों से आच्छादित हो जाने के कारण वृषकेतु को दिखना बंद हो गया, क्योंकि बाण इतने गिर रहे थे, वो घायल हो रहा था, अंधेरा था, तो वृषकेतु को सब दिखना बंद हो गया। उसे इस अवस्था में पड़ा हुआ देख भीमसेन भीमसेन भीम जो भीम दूर से देख रहे थे, क्योंकि भीम को मना किया था युद्ध में आने में, वृषकेतु ने कहा था आप मत आइएगा, मैं युद्ध करूंगा। तो भीम ये सब देख रहे थे, तो भीम भीम ने जब देखा, उसके बाद लिखा है, अवस्था में पड़ा हुआ देख भीमसेन कुपित होकर अपने पुत्र को उस संकट से मुक्त करने के लिए युद्ध स्थल में गए, क्योंकि वृषकेतु कर्ण का पुत्र था और भीम कर्ण के भाई थे, तो इस हिसाब से वो भी कर्ण उनके पुत्र समान हुआ। तो उसको इस अवस्था में देख के भीम खुद अब युद्ध करने के लिए गए। तब कर्णपुत्र वृषकेतु उन भीमसेन को रणभूमि में आया हुआ देख बड़े उतावली के साथ राजा द्वारा की गई उस बाण वर्षा को मत कर और चक्र अस्त्र द्वारा पर्वत अस्त्र का विनाश विनाश करके हंसता हुआ युद्ध स्थल में विचरने लगा। जैसे ही वृषकेतु को लगा कि मेरी पीड़ित अवस्था को देख के अभी भीम आ रहे हैं युद्ध करने, तो वो तुरंत खड़े हो गए कि नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, और भीम ना आए और भीम वहीं से युद्ध देखे, तो उन्होंने तुरंत क्या किया,
कि जो पर्वत अस्त्र राजा ने चलाया था, पर्वत अस्त्र की वजह से क्या हो रहा था, ऊपर से शिलाएं गिर रही थी पर्वत की वृषकेतु के ऊपर, और बाण वो छोड़ रहा था, तो ये दोनों चीज वृषकेतु के ऊपर थी। तो वृषकेतु ने क्या किया, चक्र अस्त्र चलाया, चक्र अस्त्र से क्या किया, जितना जो पर्वत अस्त्र था उसको काट दिया। और फिर उसके बाद वो बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ देखो मैं युद्ध कर रहा हूँ, भीमसेन को बताने के लिए कि मैं हारा नहीं हूँ। और वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ युद्ध स्थली में घूमने लगा। तब महामनस्वी वीर राजा यौवनाश्व ने उस चक्र अस्त्र को व्यर्थ कर दिया, और एक भल्ल मतलब एक भाला भल्ल मारकर वृषकेतु के हृदय को भी बांध दिया, बींध दिया, सॉरी। पहले से वृषकेतु के हृदय में बाण थे, और फिर उन्होंने क्या किया, वो चक्र को विनाश कर दिया, चक्र अस्त्र का, और एक भाला लिया, और भाला कहाँ पे डाला, सीधा वृषकेतु के हृदय में। उस प्रहार से महाबली वृषकेतु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, वृषकेतु बेहोश हो गया। उसके धराशायी हो जाने पर भीमसेन परम कुपित मतलब बहुत गुस्से हुए, कुपित होकर अपने हृदय में विचार करने लगे कि वृषकेतु के बिना हस्तिनापुर में लौटकर मैं युधिष्ठिर महाराज, महारानी कुंती, श्री कृष्ण और अर्जुन को क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि वृषकेतु बालक था। वृषकेतु कहने पे भीम ने युद्ध नहीं किया, और क्योंकि वो युद्ध में नहीं आया इसलिए वृषकेतु अभी मूर्छित हो गया, तो भीम डर गए। भीम ने सोचा कि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं वापस हस्तिनापुर जाऊंगा, तो मैं कृष्ण को, कुंती महारानी को क्या मुख दिखाऊंगा, युधिष्ठिर महाराज को क्या बोलूंगा कि एक बालक मेरी वजह से मर गया। तो ऐसा वो सोच रहे थे। इसी बीच उन्होंने अपनी विशाल गदा लेकर वेग पूर्वक उस सेना को कुचलना प्रारंभ किया, और प्रलय काल में रुद्र देव की भांति सारी सेना का संहार कर डाला। भीम को गुस्सा आ गया, जब भीम को गुस्सा आता है तो फिर सब खत्म। तो उन्होंने क्या किया, जैसे शिवजी जब प्रलय के टाइम शिवजी सारा सबका संहार करते हैं, उसी प्रकार भीम ने राजा की सारी सेना को गुस्से में मार डाला। देखो ये क्षत्रिय हुआ करते थे। अभी लोग क्या कर रहे हैं, ये जैसे बांग्लादेश में जो हमने डिस्कस किया अभी, कैसे क्या हो रहा है, ये कोई क्षत्रिय नहीं है, ये तो एक्चुअली ये जो चीज अभी हो रही है, ये लोग जो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ये मांग चाहिए, ये सब नर्क के गामी है, ये सब नर्क के भागीदारी है, 110%, कोई नहीं बचा सकता। क्षत्रिय ये हुआ करते थे, क्षत्रिय अगर युद्ध करते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, इस टाइम की बात कर रही हूँ, अभी की पार्टियों की बात नहीं कर रही हूँ। जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो चाहे जीते या मरे उसकी गति स्वर्ग हुआ करती थी, हारने वाला भी स्वर्ग जाता था, क्योंकि उसने धर्म से युद्ध किया होता था। अभी धर्म कहाँ है, कहीं भी नहीं है। और अब सोचो इतना होने के बाद भी वो युद्ध कर रहे हैं। हमें कहीं छोटी सी पीड़ा होती है तो हम चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, हाँ ये हो गया। पूरा दिन हम क्या पढ़ते हैं, हम शरीर नहीं है आत्मा है, शरीर नहीं है आत्मा है। और थोड़ा सा दर्द होता है तो बहुत पेन हुआ, बहुत दर्द हुआ, ये हुआ, तो कहाँ गया आत्मा, आत्मा है कहाँ है। तो ये चीज बोलना बहुत आसान है, जब पीड़ा होती है, शरीर दुखता है, पेन होता है ना, तब पता चलता है कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हम अभी भी शरीर भाव में है, ये पता चलता है जब हमें पीड़ा होती है तब। तो यहाँ पे सारी सेना खत्म कर दी भीम ने। उन्होंने क्षण मतलब कुछ ही सेकंड में, क्षण मात्र में अपने गदा से बहुत से हाथी के कुंभस्थल विदीर्ण कर दिए, और रथों, घोड़ों और पैदल सैनिकों को भी पृथ्वी पर मार गिराया। रण में विचरते हुए भीमसेन की जानुओं से जो प्रचंड वायु उठी, वो चल रहे थे, उससे जो वायु उठी, उससे प्रेरित होकर हाथी और घोड़े सहित रथ आकाश में ही चक्कर काटने लगे। सब ऐसे ऐसे ऐसे, सिर्फ भीम के चलने से जो धूल उठ रही थी उसके कारण हाथी घोड़े इधर उधर घूमने लगे। फिर जैमिनी जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, जिनके बाल खुल गए थे, ऐसे सैनिक बिखरे हुए खुले बाल वाले असुरों की भांति आकाश में ही चक्कर काट रहे थे। हाथी हाथियों को पकड़े हुए भूतल पर गिर पड़ते थे, जैसे श्री कृष्ण के महात्म्य को न सुनने से जगत के प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसी प्रकार वह सेना इधर उधर चक्कर काटती हुई दिखाई दे रही। सेना को कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है, जो बचे कुचे थे, क्योंकि मैक्सिमम सबको मार दिया था, जो बचे कुचे थे उनको क्या करना है कुछ पता नहीं चल रहा था।
तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरीके से अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं सुनता है तो उसे बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में बार बार आना पड़ता है, उसी प्रकार से वो सारी सेना बार 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 वही गोल 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 घूम रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलना है तो भगवान का गुणगान सुनना बहुत जरूरी है। बार बार कहा है, श्रवण 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 करना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण करने से ही भक्ति में प्रगति होगी। हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बार बार अगर भक्ति में थोड़ा डाउन हो जाते हैं फिर थोड़ा सुनते हैं वापस, हाँ ऐसा करना चाहिए। फिर वापस थोड़े टाइम करते हैं फिर डाउन हो जाते हैं फिर श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ यही बोला है, भगवान कृष्ण की सिर्फ गुण सुनने से, भगवान कृष्ण के बारे में सुनने से आप भौतिक जगत से निकल सकते हो। इतना महात्मा है। फिर लिखा है, उस समय उस समय हाथी पर बैठे हुए सैनिकों की दशा विचित्र थी। उनके मुख नीचे किए हुए गिर रहे थे। मतलब वो धूल के कारण जो सैनिक ऐसे हवा में उड़ रहे थे और जो हाथी के ऊपर बैठे थे वो उनके मुख ऐसे थे और वो ऐसे नीचे की तरफ गिर रहे थे। जो सैनिक थे उनके पैर ऊपर की ओर थे, शरीर से वस्त्र खिसक रहे थे तथा उनके अनेक प्रकार के आभूषण भी गिर पड़े थे। वे खून से लथपथ थे और उनके मुख सूख गए थे। राजकुमारों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे मुख से खून उगलते हुए आकाश से पृथ्वी पर गिर रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर मनुष्य स्वर्ग लोक से नीचे गिर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोग बोलते हैं ना हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, या कोई फैमिली में मेंबर चला जाता है तो लिखते हैं स्वर्गवासी। स्वर्ग जाना कोई अच्छी बात नहीं है कि हम बहुत खुश हो जाए कि हम स्वर्ग गए हैं। स्वर्ग में जाना मतलब क्या है? टेम्पररी, जैसे हम अभी यहाँ पे पूरा दिन जॉब करते हैं, पूरा वीक, फिर हम कहीं छुट्टी मनाने चले जाते हैं एक वीक के लिए, एक वीक की छुट्टी मना के फिर वापस यहीं पे ही आना है। सेम स्वर्ग है। आपने पुण्य कर्म किए, ये टाइम पे आपको लिमिटेड टाइम पीरियड मिलेगा, ठीक है, आप जाओ स्वर्ग में, वहां पे एंजॉय है, एंजॉयमेंट है, भोग करना है। जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ तो वहां से स्वर्ग से आपको धक्के मारकर वापस यहाँ फेंक दिया जाता है। तो वही चीज यहाँ बोलिए कि जैसे पुण्य खत्म हो जाने पर मनुष्य स्वर्ग लोक से यहाँ नीचे गिर जाते हैं, वैसे ही सारे सैनिक हवा में उड़ते उड़ते ऐसे नीचे गिर रहे थे। इसलिए स्वर्ग कभी जाने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जाना है तो वैकुंठ भगवत धाम गोलोक जाना चाहिए। महाराज, भीमसेन के युद्ध करते समय पृथ्वी पर मनुष्य, घोड़े तथा हाथियों के शरीर से निकली हुई हजारों हजारों रुधिर की धाराएं बह चली। ब्लड उनके ब्लड की जो धाराएं थी वैसे बह रही थी। तब राजा यौवनाश्व का पराक्रमी पुत्र जिसका नाम सुवेग था भीमसेन से युद्ध करने के लिए उसके सामने आया और क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहने लगा। अभी तक राजा युद्ध कर रहे थे और सेना थी, अभी राजा का पुत्र, यौवराष्ट्र का पुत्र था जिसका नाम था सुवेग, वो भीमसेन के सामने आया युद्ध करने। सुवेग बोला, वीर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं राजा यौवनाश्व का महाबली महाबली पुत्र सुवेग हूँ, अतः खड़े रहो, मेरे साथ युद्ध करो। अब तुम कहाँ जाओगे? ऐसा कहकर सुवेग अपने विशाल गदा हाथ में लेकर रथ से उतर पड़ा। उसके पास भी गदा थी और भीम के पास भी गदा थी। उसने तत्काल ही भीमसेन के मस्तक और छाती पर गदा से प्रहार किया। तब महाबली भीमसेन भी युद्ध में गदा द्वारा भीमसेन भीमसेन ने भी युद्ध में गदा द्वारा सुवेग पर आघात किया। इस तरह वे दोनों वीर क्रोध से मोहित होकर एक दूसरे को गदा से चोट पहुंचाने लगे। तदंतर भीमसेन ने सुएग को पकड़कर उठा लिया और 100 बार घुमाकर आकाश में फेंक दिया। फिर वे उसे पृथ्वी पर रगड़ने लगे। राजेंद्र, तब सुवेग पुनः उठ खड़ा हुआ और पवन पुत्र भीमसेन को पकड़कर उन्हें भूमि पर गिराकर मसलने लगा। यह एक अद्भुत सी बात हुई। तब भीमसेन ने एक हाथी को पकड़कर उसे स्वेग के ऊपर फेंक दिया। फिर सुवे सोचो किस प्रकार का युद्ध होगा। वी जस्ट कांट इमेजिन कि युद्ध में पत्थर नहीं फेंक रहे हैं,
कुछ ऐसे छोटे मोटे गोलेबारी नहीं हो रही है, हाथी फेंके जा रहे हैं ये। ऐसे हमारे क्षत्रिय थे, इस प्रकार के क्षत्रिय द्वापर युग में हुआ करते थे। सोचो कि भीम 100 बार उसको घुमा के फेंका, उसको फिर उसके बाद उसके ऊपर हाथी उठा के फेंका, सुएग के ऊपर। फिर सुएग ने भी अपनी ओर आते हुए उस हाथी को पकड़कर भीमसेन पर फेंका। मतलब जैसे कोई बॉल फेंकता है ना, कि मैं सामने वाले पे फेंकू, वो गिरने से पहले ही पकड़ ले और उठा के वो बॉल मेरी तरफ फेंक दे, तो वैसे हाथी को फेंक रहे थे। भीम ने हाथी वृष के, सॉरी, सुवेग के ऊपर फेंका, सुवेग ने उसी हाथी को पकड़कर भीमसेन के ऊपर फेंका। यो उन दोनों द्वारा फेंका जाता हुआ वह हाथी इधर उधर दोनों ओर जाने लगा। वो हाथी सोच रहा होगा मैं किसके हाथ में आ गया हूँ। तो हाथी इधर 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 जा रहा था। फिर वे दोनों वीर मुक्कों, घुटनों तथा भयंकर प्रहारों से एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा करने लगे। इस तरह एक दूसरे को मसलते हुए वे दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े। जन्मेजय, उधर वृषकेतु ने भी अपनी मूर्छा त्याग कर युद्धस्थल में राजा यौवनाश्व को झुकी हुई गांठ वाले 5 बाण मारे। पता नहीं मुझे झुकी हुई गांठ वाले बाण कैसे होते हैं, पर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वहां वृषकेतु बेहोश हो चुका था, तो अभी उसको भी होश आ गया है। तो होश आते ही वृषकेतु ने वापस राजा के ऊपर वार करना प्रारंभ किया। देखो, जब तक वो मूर्छित था राजा ने उसको कुछ नहीं कहा। ये क्या बोलते हैं, नियम हुआ करते थे युद्ध के, कि जब वो मूर्छा से उठेगा तभी युद्ध होगा। तो यहाँ पे उसने उठते ही तुरंत राजा के ऊपर 5 बाण मारे। उन बाणों की चोट से राजा यौवनाश्व मूर्छित हो गए। अब क्या हुआ, उसको होश आया और उसने तुरंत बाण छोड़े तो वो राजा बेहोश हो गए। तब उस रणभूमि में राजा को संज्ञा शून्य हुआ देख वृषकेतु उनके पास गया और अपने वस्त्र से उन पर हवा करता हुआ बोला। देखो, ये भगवान के भक्त होते हैं। जब पहले वृषकेतु बेहोश हुआ, तो वृषकेतु को होश आया तो उसने राजा के ऊपर बाण चलाए। अब राजा के ऊपर बाण चलाते ही राजा बेहोश हो गए। तो अब वृषकेतु ने देखा कि राजा की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। तो वृषकेतु उनके पास गया और उनका जो भी वस्त्र था उसके उससे वो राजा के ऊपर हवा करने लगा, वृषकेतु। और हवा करते हुए वृषकेतु बोल रहा है राजा को, भगवान श्री कृष्ण की आराधना से उत्पन्न हुआ मेरा जो कुछ भी पुण्य है, उस समस्त पुण्य के प्रभाव से इस युद्ध में ये राजा यौवनाश्व पुनः जीवित हो जाए। क्योंकि यदि राजा जीवित नहीं होंगे तो मेरे पुरुषार्थ को कौन जान सकेगा। उसने अपना सारा पुण्य ऋषकेतु ने किसको दे दिया, राजा को, कि मेरे सारा अगर जो भी पुण्य है, पुण्य किसकी वजह से उन्होंने बोला है, कोई दान वगैरह करने से नहीं, या फिर कोई क्या मानव समाज कार्य करने से नहीं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से जो उत्पन्न हुआ है, वो वृषकेतु ऐसा बोल रहा है। तो वो सारा पुण्य अगर मेरा है तो उससे ये राजा जीवित हो जाए। क्योंकि राजा, यहाँ पे लिखा है कि वो पुनः जीवित हो जाए, मतलब वो शायद मर चुके होंगे या बहुत ज्यादा उनको बेहोशी होगी। क्योंकि वृषकेतु ने सोचा कि अगर ये राजा मर गया तो मैंने इतना सारा जो युद्ध किया है, वो सारा युद्ध किसको पता चलेगा कि मैंने इतनी हिम्मत के साथ पूरी की पूरी सेना को मार दिया, राजा को मूर्छित कर दिया, तो ये बताने वाला कौन होगा। तो ये सोच के उसने राजा को पुनः जीवित किया। इसी समय राजा की भी मूर्छा दूर हो गई और वे उठकर रणभूमि में पुनः खड़ा रहे ऐसा कहने लगे, वृषकेतु को, खड़ा रहे ऐसा। परंतु उसी क्षण जब उन्होंने वृषकेतु को उस तरह अपनी सेवा करते देखा, तब वे उसे गले से लगाकर इस प्रकार बोले। राजा उठे युद्ध करने के लिए और वृषकेतु क्या कर रहा था, उनके ऊपर हवा कर रहा था। तो राजा पहले तो उठते ही क्या बोल रहे, खड़ा रहे, तू वहीं पे खड़ा रहे, मतलब युद्ध करने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो उनकी सेवा कर रहा है। तो राजा ने क्या किया, तुरंत उसको अपने गले लगा लिया। फिर राजा बोले, हे वीर, तुम प्राणदाता हो, तुमने मेरे प्रति जो कुछ कहा है उसे सुनकर भी यदि मैं युद्ध करूं तो मेरे समान निंदनीय कोई दूसरा नहीं है। अब तुम मेरा संपूर्ण राज्य ग्रहण करो, क्योंकि मेरा जीवन अब तुम्हारे अधीन है। सोचो कितना, एक एक छोटे से कार्य की वजह से राजा ने अपना पूरा राज्य वृषकेतु को दे दिया और बोला अब मैं तुम्हारे अंडर में रहूंगा। आर्य,
तुम्हारी कृपा से मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। इस समय मुझे भीमसेन से भी मिला दो। देखो, तुम्हारी कृपा से, राजा ने क्या बोला, तुम बालक हो लेकिन तुम्हारी कृपा से मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा। इसीलिए अगर भगवान का दर्शन करना है तो उसका माध्यम होते हैं भक्त। वो भक्त जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है या जो भगवान के क्लोज है, उनके माध्यम से ही आप भगवान के क्लोज जा सकते हो। क्या राजा, इतने बड़े राजा थे वो, उनके पास अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं वृषकेतु की, तुम्हारी कृपा से मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बीच में और कृष्ण के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है, जो सीढ़ी है, वो है भक्त। जब हम भक्त को छोड़ देते हैं तो आप समझ लो, आप कृष्ण को प्राप्त करने का कितना भी प्रयास करो, आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक टूट गई है। लिंक टूटने के बाद आपको पता है कि सामने कृष्ण है, पर आप वहां पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि लिंक नहीं है। इसलिए लिंक होना बहुत जरूरी है, तो वो है भक्त। फिर आगे बोलते हैं, मृत्यु लोक में कर्ण सदा दानी रहे हैं, मतलब पृथ्वी, मृत्यु लोक किसको बोलते हैं, पृथ्वी को। वो बोल रहे हैं पृथ्वी लोक पे कर्ण, क्योंकि कर्ण उनके पिता थे वृषकेतु के, कर्ण हमेशा दानी रहे हैं, वो हमेशा दान करते थे। तुम उन्हीं दानी कर्ण के वीर पुत्र हो। तुमने युद्ध में मेरी जीवन की रक्षा करके अपने दातापन को सिद्ध कर दिखाया है। मतलब तुम्हारे पिता तो दानी थे, लेकिन तुमने भी मुझे प्राण दान दिए हैं, इसलिए तुम भी वास्तविक दाता हो, ऐसा बोल रहे हैं। अब तुम मेरे साथ उस स्थान चलो जहां दोनों महाबली वीर सुवेग और भीमसेन रणभूमि में मूर्छित से दिख रहे हैं। इधर ये और उधर वो दोनों बेहोश होके गिर पड़े हैं, हाथी के साथ लड़ रहे थे ना, तो हाथी के साथ लड़ते हुए ये सब करते हुए भी दोनों के दोनों बेहोश है वहां पे, राजा का पुत्र सुवेग और भीम। तो अब राजा वृषकेतु को बोल रहे हैं कि अब हम दोनों वहां पे जाते हैं। यहाँ पे 5वां अध्याय पूरा होता है। अब मैं छठा अध्याय भी, कितना है, एक दो तीन चार, ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लो। ओके, ठीक है, क्या करूं मैं, 6 चैप्टर में ले लूं। एक का तो ऐसा है, बाकी मुझे जल्दी से बता दो क्या करना है, लेना है तो फिर मैं ले लेती हूँ। ओके ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 6, अध्याय 6। अब जन्मेजय आगे बता रहे हैं, सॉरी जैमिनी जी आगे बता रहे हैं। जन्मेजय, तदंतर वे दोनों महाबली भीमसेन और स्वेग मूर्छा से जाग उठे। उसके बाद वो दोनों बेहोश पड़े थे, वो दोनों भी मूर्छा से उठ गए, बेहोशी से उठ गए। उस समय राजा यौवनाश्व ने उन दोनों को युद्ध करने से रोक दिया और भीमसेन की प्रशंसा करके वे जोर देकर अपने नगरी में ले जाने का विचार करने लगे। अब उन दोनों को लड़ने से मना कर दिया राजा ने, और फिर उन्होंने बहुत फोर्स किया कि आप हमारे शहर में चलो, हमारे नगर में चलो। उस समय वीर मेघवर्ण उस घोड़े को लेकर भीमसेन के निकट उपस्थित हुआ और हंसता हुआ कहने लगा, दादाजी, क्योंकि मेघवर्ण के तो दादाजी थे ना भीम, दादाजी देखिए भाग्य ने ये क्या कर दिखाया। आर्य, तदंतर सब और मुख वाले अनंत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का बारंबार ध्यान करने से राजा का चित्त प्रसन्न हो गया। अभी तक राजा भगवान का स्मरण नहीं कर रहा था, लेकिन भक्तों का संग किया, भले ही युद्ध में किया, लेकिन केवल भक्तों का संग करने से राजा को भी किसका स्मरण होने लगा, यहाँ पे भगवान का स्मरण होने लगा। कभी कभी होता है ना, हम जैसे कभी बहुत अच्छे भक्त का संग कर लेते हैं, तो बस फिर उसके बाद उनके विचार हमारे मन में आने लगते हैं कि अच्छा वो कृष्ण के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो हमारी भी थिंकिंग वैसी हो जाती है, वो प्रभाव पड़ता है। वही यहाँ पे राजा के ऊपर हुआ। फिर वे नरेश भीमसेन, नरेश मतलब वो राजा, फिर वे राजा भीमसेन और वीर वृषकेतु की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे। अब वो राजा क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं भीम की और वृषकेतु की, क्योंकि उन दोनों ने युद्ध किया। और मेघवर्ण ने तो क्या किया था, घोड़े को चुरा के वो तो छुप गया था। अब जब उसको लगा युद्ध खत्म हो गया है, सब आ गए, तो वो घोड़े को लेके वापस आ गया। राजा यौवनाश को बोले, भीमसेन, कुमार वृषकेतु के, कुमार मतलब बालक, कुमार वृषकेतु के महान बल को तो देखिए। इस दयालु एवं साधु वीर ने युद्ध स्थल में मुझे जीवन दान दिया है, फिर ऐसे प्राणदाता वीर के साथ युद्ध कैसे किया जा सकता है। आप मुझे भगवान गोविंद के पास ले चलिए। इस समय मेरा मन धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करने के लिए उतावला हो रहा है, क्योंकि जिसकी भगवान कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाती है,
उसके लिए वह मुक्ति से भी बढ़कर सुखदायिनी होती है। कितना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे राजा यौवनाश को बोल रहे हैं कि अगर पहले उन्होंने बोला मुझे गोविंद का दर्शन करना है और राजा युधिष्ठिर से मिलना है, तो आप मुझे वहां ले चलो। फिर उन्होंने बोला अगर किसी की भगवान में अनन्य भक्ति हो जाती है, अनन्य भक्ति का मतलब क्या है, ना अन्य और कुछ भी नहीं, शुद्ध भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति और उत्तमा, उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। ना कर्म, ना ज्ञान, ना कोई इच्छा, शरीर के परे, सिर्फ और सिर्फ जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। हर कार्य कृष्ण के लिए, कुछ भी करो कृष्ण के लिए, ईच एंड एवरीथिंग कृष्ण, हर समय कृष्ण का स्मरण, वो है अनन्य भक्ति। और हर समय मतलब 24 आवर्स, 24 घंटे, 24 into 7 into 365, नहीं वो तो 365 नहीं, 7 वीक में आ गया, ऑलवेज ठीक है, ऑलवेज, एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड कृष्ण का स्मरण, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति, जो हमसे भी बहुत 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 दूर है। तो अब वो बता रहे हैं अगर कोई किसी को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उसे उस शुद्ध भक्ति में मुक्ति से भी ज्यादा आनंद आता है, वो मुक्ति से भी ज्यादा ऊपर है। और इसके बहुत सारे, कोई अनम्यूट है प्रिय माता जी, वंदना। हम्म, तो वो मुक्ति से भी बढ़कर है। फिर आगे बोलते हैं राजा, वीर मेरे पास जो कुछ भी धन पुत्र पौत्र आदि विद्यमान है, उनको तथा शरीर और संपूर्ण राज्य को भी श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। राजा ने इंस्टेंट सब कुछ क्या बोला, मेरा धन, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे के बच्चे, मतलब मेरे पोते, मेरा शरीर और ये पूरा राज्य कृष्ण को दे दो। कितना, ये कितनी बड़ी बात है कि उसने अपने पुत्र से पूछा नहीं कि मैं तुम्हें दान में दूं, ना अपने पोतों से पूछा कि मैं तुम्हें दान में दूं। यहाँ हमारी सिचुएशन कैसी होती है, ये हमें हर चीज पूछनी पड़ती है, ये कलयुग का प्रभाव है। और ये क्या है, ये कल्चर नहीं है। पहले माँ बाप जो बोल देते थे, बच्चे फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे, वो वचन हो जाते थे, पिता का वचन मतलब वो कर्तव्य है पुत्र का, कि वचन है तो वो पालन करना ही पड़ेगा, एनी हाउ। अभी तो पूछना पड़ता है, हर छोटी चीज माँ बाप को बच्चे को पूछनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, प्रॉपर वर्ड है परमिशन, परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ राजा ने क्या किया, अपने पुत्र को और पुत्र के भी पुत्रों को सीधा डायरेक्ट बोल दिया कि वो सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दो। साथ ही मेरे पास ये जो उज्जवल, उज्जवल मतलब वाइट, उज्जवल वर्ण के 10,000 सुंदर हाथी है, इन्हें भी श्री कृष्ण को सौंप दो। कि कितना कितना अच्छा लगता है, हम हमारे पास जो कुछ है, हम वो अवस्था में पहुंचना कि बस फिर सब कृष्ण का, ये भी ले जाओ, ये भी कृष्ण का, ये भी कृष्ण का, ये भी कृष्ण का। तो राजा की अभी वो उस पोजीशन में है कि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, उनके पास 10,000 सुंदर हाथी थे, वो भी उन्होंने क्या कहा, ये भी कृष्ण को दे दो। तथा वीर, मैं धर्मराज युधिष्ठिर के कार्य की सिद्धि के लिए उन्हें इस अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करता हुआ अपने इस मस्तक को युद्ध में न्यौछावर कर दूंगा। अब उन्होंने क्या बोला आगे, ये घोड़ा, ये जो घोड़ा है, वो घोड़े की रक्षा जरूरी है, तो अगर इस घोड़े की रक्षा के लिए मुझे अपना मस्तक भी देना पड़े तो मैं वो मस्तक भी दे दूंगा, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यज्ञ होना चाहिए। भीमसेन जी, आप मेरे साथ इस उज्जवल वर्ण के घोड़े पर सवार होइए और श्वेत तथा वृषकेतु स्वर्ण भूषित हाथी पर चढ़कर मेरी रमणीय पुरी में, पुरी मतलब मेरी नगरी में प्रवेश करें। मेरी आज्ञा से जिसके राजमार्ग मार्ग चंदन मिश्रित जल से के छिड़कावे से शीतल कर दिए हैं, उस नगरी को अनेक रंग की पताकाओं मतलब झंडों से सुशोभित करने के लिए कुछ लोग पहले से ही जाएं। राजा ने क्या बोला, जब तक हम सब आए, हमारे आने से पहले ही जितनी नगर की सड़कें हैं वो सारी सड़कों पे चंदन से मिला हुआ जल छिड़क दो, ताकि वहां पे स्मेल आए। और नगरी के में हर रंग के जो झंडे हैं, पताका है, वो वहां पे लगी हुई होनी चाहिए। तो फटाफट सेना के जो लोग थे उनको भेजा कि आप जाके ये तैयारी करो। सुंदरी प्रभावती भीमसेन की आरती उतारे तथा कन्याएं लाजा और पुष्पमालाओं द्वारा इनका स्वागत करें। मतलब स्त्रियों को बोला है कि स्त्रियां भीमसेन जी की आरती उतारे और जो छोटी कन्याएं हैं वो उनको हार पहनाए। इस प्रकार आज्ञा देकर
प्रजाओं का पालन करने वाले राजा यौवनाश्व ने भीमसेन और मेघवर्ण के साथ प्रसन्नता पूर्वक उस नगरी में प्रवेश किया। जब देवी प्रभावती ने देखा कि भीमसेन राजमहल की ओर आ रहे हैं, तब वह सोने की थाली में कपूर की डली से प्रज्वलित 5 शिखा वाले मांगलिक दीपक को संजोकर सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ आगे बढ़ी और उन वीरों की आरती उतारकर इस प्रकार कहने लगी। प्रभावती जिन्होंने आरती की थी भीम की, वो बोल रही है अब, जिस कर्णपुत्र वृषकेतु ने मेरे ढीले हुए कंठ सूत्र की रक्षा की है, उसे विशाल कीर्ति प्राप्त हो। ढीले कंठ सूत्र मतलब मुझे लग रहा है ये प्रभावती राजा की पत्नी है, क्योंकि उनको मृत्यु से वापस लेके आया है वृषकेतु। तो कंठ सूत्र मतलब मंगलसूत्र, मंगलसूत्र को कंठ सूत्र बोलते हैं। तो ढीला हुआ मतलब वो गिरने वाला होगा, मतलब कि मृत्यु होते होते को बचाया है वृषकेतु ने। तो वो ऐसा बोल रही है कि मेरे ढीले कंठ सूत्र की रक्षा की है वृषकेतु ने, इसलिए उसे विशाल कीर्ति प्राप्त हो। जैमिनी जी कहते हैं, राजा आरती का कार्य संपन्न हो जाने पर वे वीर उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। तदंतर नाना प्रकार की बातें करते हुए उन्होंने भोजन किया। फिर शैया का आश्रय लेकर वे सो गए। पहले युद्ध किया, अभी भोजन किया, आराम किया और सो गए। भारत प्रातः काल होने पर, भारत किसको बोला गया है? जन्मेजय को बोला है, क्योंकि जन्मेजय ये क्या बोलते हैं, इनके पुत्र थे परीक्षित महाराज के। भारत प्रातः काल हो जाने पर राजा यौवनाश्व अपने आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर भीम के साथ सभा वन में विराजमान हुए। उस समय उन धर्मज्ञ राजा ने समस्त पूर्ववासियों, मतलब समस्त जो भी राज्य के जो लोग थे उन सबको इस प्रकार आज्ञा दी, सब लोग उस स्थान पर चले जहां भगवान कृष्ण और पांडुनंदन युधिष्ठिर विद्यमान है। मेरे राज्य में बसने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा जो कोई भी हो, यदि वहां श्री कृष्ण के समीप नहीं जाएगा तो मेरे द्वारा चोर चोर की भांति मारा जाएगा। ये हुआ करते थे राजा। राजा कंपलसरी प्रजा को बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, उसको कंपलसरी श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाना है, और जो भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाएगा उसको मैं मार दूंगा। ऐसे राजा हुआ करते थे, इसको बोला जाता था धार्मिक राजा, जो प्रजा से जबरदस्ती धर्म का पालन भी करवाते थे। उनको, ऐसे मूर्ख लोगों को जो भगवान के पास नहीं जाना चाहते, उन लोगों को भी भगवान की सुकृति दिलाने के लिए ऐसे राजा जबरदस्ती सेना को बोलते थे, अपने प्रजा को बोलते थे तुम चलो भगवान के पास। वैसे भक्त होते हैं अभी कलयुग में, कोई भगवान के पास नहीं जाना चाहता, फिर भी वो डंडा मार के जबरदस्ती ये वो ये वचन देके वो वचन देके फ्रेंडशिप का ये जो भी कर करके जबरदस्ती उनको भगवान के पास भेजते हैं। तो दीज आर रियल फ्रेंड्स एंड दीज आर रियल फैमिली मेंबर्स। वो वास्तविक फैमिली मेंबर्स होते हैं जो आपको येन केन प्रकारेण कृष्ण की तरफ धक्का मार के भेज ही दे। आप नहीं जाना चाहते हो, फिर भी वो बोलते हैं नहीं तू चल, तू चल। तो वो चीज यहाँ पे राजा कर रहे हैं, और हम सभी को इसका एक्सपीरियंस है। हमने अपनी लाइफ में बहुतों को जबरदस्ती जबरदस्ती कर करके कृष्ण के पास हम लेके आए ही हैं। हम खुद भी, क्योंकि हम भी जबरदस्ती आए थे इसलिए हमें पता है कि एक बार कृष्ण के पास ले जाते हैं फिर भगवान उनको पकड़ लेते हैं तो वहां तक ले जाना है। उस समय नगाड़ों को बजवाकर राजा ने ऐसी घोषणा कर दी, मेरी आज्ञा से सब लोग स्त्री, पुत्र और धन के साथ वहां चले। मतलब सिर्फ लोगों को नहीं, उनको बोले अपने पूरे परिवार के साथ चलो और अपना धन भी ले चलो ऐसा भी होना चाहिए। भक्तों को भी ऐसा है, सामने वालों को तो बोलते हैं तुम भगवान के पास चलो, तुम्हारे पास जो है वो भी दे दो ये होना चाहिए। अपना धन भी भगवान को दे दो। 10,000 नारियों से घिरकर सुशोभित हुई रानी प्रभावती, हाँ प्रभावती उनकी पत्नी थी रानी, उनके आजू बाजू में कितनी नारियां थी? 10,000 नारियां। प्रभावती अपनी बहुओं को साथ लेकर द्रौपदी तथा यशस्विनी रुक्मणी का दर्शन करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के नगर हस्तिनापुर को प्रस्थान करे। राजा ने ये बोला कि मेरी पत्नी, उनके साथ 10,000 जो नारियां हैं वो, और मेरी जो बहुएं हैं वो
वो सभी के सभी भी चले और वो द्रौपदी और रुक्मणी जी का दर्शन करें। मेरे इस वीणक नाम वाले खेमे को, जो 10,000 खंभों से सुशोभित है, मंडप जो खेमा था वो, मेरी यात्रा के लिए पश्चिम दिशा की ओर भेज दिया जाए। हाथी की पीठ पर रखकर मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले विशेल नगाड़ों को पीट पीट कर यह घोषित कर दिया जाए कि हाथी की पीठ पर रख के बोला है, हाथी की पीठ पर नगाड़ों को रखो और फिर उनको पीट पीट कर ये घोषित करो, ऊंट, छकड़े तथा बैल घोड़ों, सॉरी, बैल सोने का भार लेकर चले। ऊंट के ऊपर, घोड़े के ऊपर, बैल के ऊपर सोना सोना भर दिया गया भगवान को देने के लिए। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। कौन बोल रहा है? वो राजा। मेरे पास जो कुछ भी धन है वह सब का सब भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मैं अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। जहाँ भगीरथी गंगा और यज्ञ के स्वामी भगवान श्री हरि वर्तमान हो, वहां इनके साथ समागम होना किसके चित्त को संतुष्ट नहीं करेगा। अब क्या बोल रहे हैं वो, कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण चाहता हूँ। उन्होंने वो शरीर का नहीं सोचते। अगर कोई शरीर का सोचेगा तो क्या सोचेगा, थोड़े पैसे हमारे पास होने चाहिए, भविष्य में हमें काम आएंगे, कुछ भी इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा, हम ये सारी चीजें प्लानिंग करते हैं। लेकिन राजा यहाँ भगवान को पूर्ण तरह तरह समर्पित था। राजा ने क्या बोला, अब मैं शरीर का नहीं, अब मैं आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। तो आत्मा का कल्याण करने के लिए राजा ने क्या बोला, अब ये सारा का सारा जो मेरा धन है वो सब कुछ मैं किसको दे दूंगा, भगवान श्री कृष्ण को दे दूंगा। क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण है और गंगा है, तो वहां पे ये मेरा धन है, सबसे बेस्ट है कि मेरा धन उनके पास चला जाए। फिर राजा ने सुदेव को बुलाकर आज्ञा दी, सुदेव, तुम हमारे नगर के सबसे बड़े धनवान हो। उनके नगर का जो सबसे बड़ा धनवान था उसको बुलाया। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे धनवान लोग भी यहाँ रहते हैं। तुम भारी धनराशि और नाना प्रकार के सत्पुरुषों से संयुक्त हो, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे लोग हैं, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है। उन सब धनवानों को अपने साथ युधिष्ठिर के नगर ले चलो। मतलब खुद का तो धन दे ही दिया, लेकिन अभी राजा अपने एरिया के सब धनवान लोगों को बुलाया और उनको भी क्या कहा, तुम भी सबके सबको लेके और धन लेके भगवान के पास चलो। जैमिनी जी फिर आगे बता रहे हैं, जन्मेजय, राजा से ऐसा आदेश पाकर सुदेव ने सामने खड़े हुए लोगों से कहा, जहां भगवान श्री कृष्ण और पांडुनंदन युधिष्ठिर विद्यमान है, आप लोग वहीं चलिए, क्योंकि वहां महाराज युधिष्ठिर का अत्यंत सुंदर अश्वमेध यज्ञ होगा। सुदेव के ऐसा कहने पर वहां की सारी जनता प्रसन्न एवं सुखी हो गई। सुदेव ने ऐसा नहीं बोला कि अरे ये राजा ने तो खुद तो अपना धन दे दिया, मेरा भी दिलवा रहा है, ठीक है आप करो दान, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप मुझे क्यों बोल रहे हो दान करने के लिए। हमारे मन में कभी ऐसा विचार आ सकता है जब हम भगवान के लिए सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ वो खुश हुए कि वो सामने से लोगों को बोल रहे हैं कि आपके पास भी जो है वो सब लेके चलो। फिर सुदेव ने अपनी माता से कहा, माँ, जहां धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर तथा कृष्ण और अर्जुन हैं, वहां राजा मुझे ले जाना चाहते हैं। तब अपने पुत्र के इस प्रिय वचन को सुनकर माता बोली, बेटा, तुम्हें वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। पुत्र, मेरे जीते जी तुझे इस प्रकार धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन से हीन होकर मैं संसार में जीना नहीं चाहती। देखो, ये एक फैमिली मेंबर आया, राजा ने सुदेव को बोला कि धन लेकर, अपना सारा का सारा धन लेकर कृष्ण को दे दो। तब वो राजो सुदेव को बोला। अब सुदेव एग्री हो गया, लेकिन सुदेव ने किसको पूछा, अपनी माता को, कि राजा चाहते हैं कि मैं अपना सारा धन लेके वहां चला जाऊं। तो अब उसकी माँ ऐसा बोल रही है कि बेटा तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। वो उसकी माँ मना कर रही है कि अगर मेरे जीते जी, क्या बोल रही है कि मैं जी रही हूं तो मेरे जीते जी तुझे धन ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए भगवान को देके। और क्योंकि अगर धन से हीन मैं हो गई, मतलब मेरे पास धन रहेगा नहीं रहेगा तो मैं नहीं जी सकती। तो ऐसा भी कोई ना कोई फैमिली मेंबर हमारा होता है, हम इसको फैमिली मेंबर से रिलेट करते हैं क्योंकि हम सब फैमिली वाले हैं, जो हमको बहुत बार इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं।
जैसे स्पेशली जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो उनको कि तुम बन जाओगे तो मैं नहीं जी सकती या मैं नहीं जी सकता, पेरेंट्स ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को। तो हमें अल्टीमेट देखना है कि भगवान की सेवा हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे उनकी माता ने मना कर दिया कि ये पैसा मुझे चाहिए, अगर पैसा जाएगा तो मैं नहीं जीऊंगी, सुदेव के माने। तब सुदेव सुदेव ने कहा, माँ, वहां महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भागीरथी गंगा का सानिध्य है, मतलब गंगा भी वहां पे है। बहुत से संत महात्मा पधारे हुए हैं। स्वयं भगवान कृष्ण अपने बड़े भ्राता बलराम जी के साथ विद्यमान है, और अन्य बहुत से ऋषि मुनि आए हैं। अतः माता, तुम भी उठो और वहां चलकर बलदेव सहित भगवान गोविंद का दर्शन करो। बेटा बोल रहा है कि माँ, तू धन को छोड़। तू बोल रही है कि मैं धन नहीं लेके जाऊं, पर मैं तुझे बोल रहा हूँ कि वहां गंगा है, साक्षात वहां पे कृष्ण है, बलराम जी है, ऋषि मुनि आए हुए हैं। तो तू ये सब छोड़ और तू भी उठ और तू भी चल और जाके भगवान कृष्ण का दर्शन कर। फिर वो उसकी माँ बोली, सुदेव, तू ऐसा मत कह, मैं हस्तिनापुर को नहीं जाऊंगी। मैंने पहले भी कभी देवता और धर्म की बात नहीं सुनी है। मैंने पहले वो क्या बोल रही है, मैंने पहले भी कभी देवता और किसी धर्म की बात नहीं सुनी, वो स्त्री ऐसा बोल रही है, उसकी माँ। मेरे पिता और पति ने कभी भी धर्म नहीं किया है। पुत्र, किसके उपदेश से तू धर्म का विनाश करने पर उतारू हो गया है? ये जो यज्ञ दान आदि कर्म है, इन सबको मैं ठग विद्या समझती हूँ। कैसी स्त्री है! वो बोल रही है, ना मैंने कभी धर्म किया है, और ना मैं अब करूंगी, और ना मैं तुझे करने दूंगी, क्योंकि मेरे पिता ने कभी नहीं किया और मेरे पति ने कभी नहीं किया। इसीलिए स्त्री जो होती है वो पहले पिता के संरक्षण में रहती है। तो पिता जो सिखाते हैं वो सीखती है, उसके बाद पति के संरक्षण में रहती है। तो वो बोल रही है, मेरे पति ने भी कभी नहीं किया, मेरे पिता ने भी नहीं किया, इसीलिए ये दान करना और ये सबको तो मैं ठग विद्या समझती हूँ। मेरे समझ से तो वेद भी अर्थवाद स्वरूप है, और ब्राह्मण लोगों को बहकाने या ठगने वाले हैं। ये कलयुग की स्त्री है, पक्का 100% मैं बोल सकती हूँ, ये स्त्री जो कलयुग की है, कलयुग में जो लोग सोचते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर जो धन प्राप्त किया गया है, उसे कौन नष्ट कर सकता है? हमारे कुल में किसी को भी यह धर्म धर्म सुखदाई नहीं हुआ है। अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अतः किस प्रकार धर्म का अनुष्ठान कर सकती हूँ? साथ ही जो काम मैंने आज तक नहीं किया, उसे मैं नहीं करूंगी, यह मैं सत्य कह रही हूँ। कितनी जिद्दी है ये बूढ़ी औरत! बोल रही है, मैं नहीं करूंगी, अभी तक नहीं किया। ये अब इससे भी मुझे एक बात याद आई। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, जब उनको बोला जाता है आप माला करो, या तो फिर आप रीडिंग करो, मंदिर में आओ, दर्शन करो, ये सब करो, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हमने आज तक कभी ये सब किया नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो अभी तक किया नहीं है तो इसका मतलब अभी नहीं करना है, ऐसा? तो आपने कभी मास्टर डिग्री नहीं की है, बैचलर नहीं किया है, आप कभी तो पहली बार करते हो ना। तो वही वो चीज लोग भक्ति में बोलते हैं कि हमने कभी माला नहीं की है, इसलिए हमसे माला नहीं होगी। हमने कभी हम मंदिर में ये सब नहीं करते तो हम नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है? ये है नास्तिकता। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे ऐसा कहा था, माला वाला मुझसे नहीं हो, माला मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी माला की नहीं है, तो इसलिए माला मुझसे नहीं होगी। तो हम कौन सा करते आए हैं ना, जो लोग माला कर रहे हैं उन्होंने कभी तो शुरुआत की है। फिर आगे जैमिनी जी बता रहे हैं, बस 2 पेज बचे हैं। राजन, माता की यह बात सुनकर सुदेव राजा के पास गया और उनके लिए हास्यजनक परम सुंदर वचन कहने लगा। सुदेव बोला, देव, राजा को बोल रहे हैं, देव, माता जी धर्मराज युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ को देखने के लिए मेरे साथ नहीं चल रही है, क्योंकि वे घर को नहीं छोड़ सकती। सुदेव की बात सुनकर राजा उस बूढ़ी रानी को बुलवाकर उसे ऐसे मनोहर वचनों से समझाने लगे जिनसे उनका कल्याण हो जाए। अब राजा ने उसकी माँ को बुलाया। राजा ने कहा, देवी, सभी लोग वहां जा रहे हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर और माधव है। तुम भी मेरे साथ हस्तिनापुर चलो और वहां पुण्य का अनुष्ठान करो। वहां भगवान कृष्ण और वधुओं से घिरी हुई महारानी रुक्मणी भी विद्यमान है, तथा बहुत सी सम्मानीय सती साध्वी नारियां वहां आई हुई है। सत्पुरुषों के दर्शन मात्र से प्राणियों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसमें अन्यथा विचार करने वाली दूसरी कोई बात नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, तुम सिर्फ चलो, तुम वहां पे आए हुए लोगों का सिर्फ दर्शन करोगे तो भी तुम्हारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तों के केवल दर्शन करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, केवल दर्शन करने से। तो राजा ने ऐसे ही वो बूढ़ी बूढ़ी औरत को समझाया कि तुम चलो, सिर्फ दर्शन करना, दर्शन करने से ही हो जाएगा। वो बोलते हैं ना हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, कौन सा भजन है, अ, दर्शने पवित्र करे तुम्हारा बन, स्टार्टिंग लाइन में भूल गई। हम्म, किसी को याद आ रहा है? कितना कॉमन भजन है ये। वैष्णव के ऊपर जो भजन है, फेवरेट वाला, नरोत्तम दास ठाकुर का, ज्योति उर्वी। अब देखो मुझे याद नहीं आएगा तो मेरा मन उसमें ही रहेगा। हाँ, वैष्णव ठाकुर वाला, वैष्णव ठाकुर वाले, उसकी फर्स्ट लाइन मुझे याद नहीं आ रही। हम्म, नहीं हमें वो तो वो है तुम्हारे वो, नहीं नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। दया रे सागर, नहीं वो वाला नहीं। एक बार करुणा करो। हाँ, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हाँ ये वाला, ये वाला। हाँ, उसमें आता है ये। नहीं ये इसमें नहीं आता। ठीक है चलो छोड़ो, इसमें नहीं आता है, एक बार करुणा करो। हाँ शायद इसमें आता है, छोड़ो। चलो, वृद्धा बोली। अब वो बूढ़ी बूढ़ी औरत वापस जवाब दे रही है। राजेंद्र, मैं हस्तिनापुर नहीं चलूंगी, क्योंकि मेरे जाने से मेरा सारा धन लुट जाएगा। ठीक है, जब बूढ़े होते हैं ना, बूढ़े होने पे भी धन के प्रति जो आसक्ति होती है वो नहीं जाती। इसीलिए युवा अवस्था से ही धन से आसक्त नहीं होना चाहिए, इसीलिए दान करना चाहिए भगवान के लिए। अगर हम रेगुलर भगवान के लिए दान करते हैं, दान करने से हमारी जो धन के प्रति अटैचमेंट होता है ना, आसक्ति, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा ये, मेरा, वो सब भगवान धीरे धीरे छुड़वा देते हैं। क्योंकि आप भगवान को दे रहे हो ना, तो भगवान को देने से आपकी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है और धन से आसक्ति कम हो जाती है। वरना बुढ़ापे तक, मृत्यु के समय तक वो धन से आसक्ति नहीं छूटती। लोग सब छोड़ देते हैं। आप उनको कुछ भी बोलो, वो अपने लिए भी खर्च करेंगे कुछ भी, लेकिन जब उनको बोलो कि भगवान के लिए करना है, तो वो लोग धन 5 रुपए नहीं निकाल सकते। करोड़पति है बट 5 रुपए नहीं निकाल सकते भगवान के लिए, क्योंकि उनकी इतनी सुकृति ही नहीं होती कि वो भगवान भगवान को लक्ष्मी दे सके या भगवान उनकी लक्ष्मी स्वीकार कर सके। तो ऐसे लोगों से भी दान करवाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का जब लक्ष्मी जाएगा भगवान की सेवा में, तो भगवान की कृपा मिलेगी, उनके भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। तो ये बुढ़िया क्या बोल रही है कि मेरे जाने से मेरा धन लुट जाएगा, इसलिए मैं नहीं चलूंगी। मेरी बहुएं दुष्ट स्वभाव की है, वे मेरे घर का विनाश कर देंगी। इस समय मेरे खेत में गेहूं पके हुए हैं, वे चौपट हो जाएंगे। मतलब वो खेत का सोच रही है, अपनी बहू का सोच रही है कि मेरी बहू बहुत दुष्ट है, मैं जाऊंगी तो पूरे घर का सत्यानाश कर देंगी। ग्वाल मेरे मक्खन आदि का सर्वनाश कर डालेंगे। मेरे नौकर तथा नौकरानियां भी विकट है, वे जैसे आए हैं वैसे ही चल देंगे। मतलब कुछ काम नहीं करेंगे घर का, आएंगे और साफ सफाई नहीं करेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। राजन, यह घर मेरे ही सहारे टिका हुआ है, ऐसा वो बुढ़िया बोल रही है, इसमें संदेह नहीं है। मुझे श्री कृष्ण से क्या काम है, और धर्मराज से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। देखो, ऐसे लोग होते हैं, जब उनको भक्ति करने के लिए बोलते हैं तो हमें भक्ति क्यों करनी है, नहीं चाहिए हमको कृष्ण, नहीं चाहिए मुक्ति, नहीं चाहिए भगवान का धाम, नहीं चाहिए हैप्पीनेस जो भक्ति से मिलती है, कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या मिलेगा, हमें नहीं चाहिए, हमारा जो है हम उसमें संतुष्ट है। सेम अभी कलयुग के जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है ये बूढ़ी औरत। बोल रही है मुझे श्री कृष्ण का क्या काम है, ऐसा बोल रही है। और राजा ने अपना पूरा राज्य दे दिया और ये बुढ़िया अपना एक घर छोड़ के हस्तिनापुर आना नहीं चाहती, क्योंकि उसको अटैचमेंट। भूपाल, भूपाल किसको बोले, राजा को। जैसे कृष्ण और युधिष्ठिर आदि अपने अपने काम में लगे हुए हैं, उसी तरह मैं भी अपने घर के काम को घर के कामों में सावधानी से लगी हुई हूँ। आप नादान है जो राज्य को छोड़कर व्यर्थ ही उस नगर को जा रहे हैं, क्योंकि वहां जाने से आपके धन का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। मैं प्राणों का चला जाना उत्तम मानती हूँ, परंतु धन धन का विनाश मुझे किसी तरह सह्य नहीं है।
क्योंकि धन की हानि होने से सभी लोगों को कष्ट भोगना पड़ेगा। देखो, वो बोल रही है मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धन अगर चला जाएगा वो मैं सहन नहीं कर सकती। जयमिनी जी आगे बता रहे थे। जन्मेजय, बूढ़ी रानी इस प्रकार कह ही रही थी कि राजा यौवनाश्व ने उसे पकड़कर बांध लिया और उस रोती हुई वृद्ध को डोली में चढ़ाकर वे अपने साथ ले चले। वो मना कर रही है तो राजा ने राजा को लगा ये वो लातों की भूत बातों से मानते नहीं है। तो राजा ने क्या किया, वो बोल ही रही थी और उसको पकड़ लिया, बंधवा दिया और जबरदस्ती उसको उठा के जो पालकियां लेके जाते हैं ना, वो पालकियों में उसको डाल दिया और उसको लेके चल पड़े। उस समय राजा यौवनाश आश्चर्य चकित से होकर हंसते हुए बारंबार कृष्णा की निंदा करने लगे। उन्होंने वृद्धा के चरित्र एवं चित्त व्योम का वृत्तांत भीमसेन से कहा। उस बुढ़िया की सारी जो बात थी वो उन्होंने भीम को बताई। तत्पश्चात वे हस्तिनापुर को चले। राजा बोले, भीमसेन, आशा बड़ी बलवती होती है। वह एक आश्चर्यमयी साकल है जिससे बंधे हुए प्राणी वेग पूर्वक दौड़ते हैं, किंतु जो उससे मुक्त है वे पंगु की भांति एक ही जगह खड़े रहते हैं। वृद्ध हुए प्राणी वृद्ध हुए प्राणी के बाल पक कर गिर जाते हैं, दांत जीर्ण होकर टूट जाते हैं, चक्षु इंद्रिय मतलब आंखें और श्रोतेंद्रिय मतलब कान की शक्ति जाती रहती है, किंतु एक तृष्णा ऐसी होती है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। उनकी इच्छाएं परंतु वह तरुण होती जाती है। तृष्णा से महान दुख होता है और उसका त्याग कर देने से परम आनंद होता है। राजा ने बहुत अच्छी बात बोली है। क्या बोल रहे हैं कि जो इच्छाएं हैं हमारी, हम बहुत सारी उम्मीदें जो लगा के रखते हैं, वो उम्मीद इतनी बलवान होती है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो इच्छाओं में बंध गए हैं कि मुझे भविष्य में ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, जो भी इच्छाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति इच्छाओं में या आशाओं में बंधा हुआ है तो वो व्यक्ति को ये इच्छाओं की जो सांकल है वो उसको खींच के ले जाती है। लेकिन जो इच्छाओं से मुक्त है उस व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, उसको ये सांकल खींच नहीं सकती। फिर वो आगे बता रही कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, उसके दांत टूट के गिर जाते हैं, इंद्रियां काम नहीं करती, उसका पूरा शरीर डाउन हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं तरुण और यंग होती जाती है, उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि इसीलिए इच्छा और ये जो उम्मीद है उससे बहुत दुख होता है, और जब इसका त्याग कर देते हैं तो उससे बहुत संतुष्ट होते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि इच्छाओं का त्याग करने का मतलब क्या, कोई भी इच्छा नहीं करनी? नहीं, इच्छा करनी है, क्योंकि इच्छा करना किसका कार्य है, मन का कार्य है, तो मन इच्छा करना कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन इच्छा क्या करनी है, भगवान के लिए। जैसे प्रभुपाद बताते हैं हमें इच्छा बंद नहीं करनी है, हमें इच्छा कन्वर्ट करनी है। जैसे अभी कुछ इच्छा है कि बहुत अच्छा कुछ खाना है, तो वही इच्छा भगवान के लिए करनी है कि आज भगवान को क्या खाने की इच्छा होगी, मैं क्या भगवान के लिए बनाऊं, तो अच्छा मुझे कुछ भगवान के लिए बनाना है। भगवान पाएंगे, उसके बाद हमें प्रसाद मिलने ही वाला है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान हमें देंगे नहीं और पूरा खा लेंगे, इतने योग्य तो हम है नहीं। उसके बाद धन आया है और इच्छा होती है कि हमको बहुत कुछ अच्छा नए नए कपड़े खरीदने हैं, ये खरीदने हैं, हमारे पास इनफ है, तो सोचना चाहिए कि इस बार लक्ष्मी आई है तो मैं भगवान के वस्त्र के लिए लक्ष्मी इकट्ठा करती हूँ, मैं भगवान के लिए लेके जाती हूँ। तो इच्छाओं को अपने ऊपर लिमिटेड लगाना है जितना जरूरी है, अननेसेसरी नहीं। वो चीज यहाँ पे बताई गई है। इतनी बात कहकर भीमसेन को संतुष्ट करते हुए राजा यौवराष्ट्र ने 5 रात तक मार्ग में निवास किया। 5 रात तक वो लोग मतलब उनका जो जर्नी थी वो 5 नाइट की थी, दिन तो था प्लस 5 नाइट। तत्पश्चात वे वीर नरेश बहुत बड़ी सेना के साथ युधिष्ठिर के नगर के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में जहां से हस्तिनापुर की दूरी 20 योजन 20 योजन शेष रह गई थी, वहां खड़े हो भीमसेन ने राजा से पूछा। 20 योजन मतलब 1 योजन मतलब 8 माइल होता है, 1 योजन में 8 माइल्स होता है, तो 20 योजन। वहां खड़े हुए भीमसेन ने राजा से पूछा, महाराज
क्या मैं सेना सहित पधारे हुए आपका समाचार निवेदन करने के लिए राजा युधिष्ठिर के पास आपसे पहले ही जाऊं? मेरे चले जाने पर यह वृषकेतु आपकी सेवा करेगा। जब देखा कि अभी 20 योजन दूर ही हस्तिनापुर है, तो भीमसेन ने क्या बोला कि अभी आप आए हैं तो मैं आपसे पहले जाऊं, ताकि मैं वहां जाके राजा को बता दूंगा युधिष्ठिर महाराज को, और आपकी स्वागत के लिए वहां पे तैयारियां कर सकते हैं। और ये जो वृषकेतु है वो आपके साथ रहेगा जब तक आप धीरे धीरे आओगे, तो वो आपकी सेवा करेगा। ऐसा कहकर भीमसेन उनकी अनुमति लेकर बड़ी ही वेग पूर्वक, मतलब स्पीड से युधिष्ठिर के पास गए। वहां पहुंचकर महाबुद्धिमान भीम ने भाइयों के साथ बैठे हुए राजा युधिष्ठिर का दर्शन किया और उनको प्रणाम करने के पश्चात उपस्थित सभी लोगों का आलिंगन किया, उनको गले से लगाया और फिर भी इस प्रकार बोले। भीमसेन ने कहा, हे राजा, आपकी कृपा से हम लोग सदा सकुशल रहे और राजा यौवनाश्व सहित वह यज्ञ अश्व भी आ रहा है, राजा भी आ रहे हैं और घोड़ा भी आ रहा है। वृषकेतु ने संग्राम भूमि में राजा को संतुष्ट कर दिया था, जिससे वे नरेश अपनी स्त्री, मतलब अपनी पत्नी, सुहृद तथा बहुत, मतलब अपने पुत्र और बहुत बड़ी सेना के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। सुहृद मतलब पति, वो सॉरी, पुत्र पौत्र, जो भी उनके सगे संबंधी है, और अपनी सेना के साथ यहाँ आ रहे हैं। नरेश्वर, राजा यौवनाश्व की पत्नी महारानी प्रभावती भी द्रौपदी को देखने के लिए आ रही है। वे बहुत बड़े ऐश्वर्य से संपन्न तथा सहस्त्र स्त्रियों से सुशोभित है, ठीक उसी तरह जैसे भगवान विष्णु की भक्ति शांति और क्षमा आदि से युक्त होती है। भगवान विष्णु की भक्ति किससे? शांति और क्षमा, मतलब जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसमें दो गुण होने बहुत जरूरी है, क्षमा और शांति। पीस होना चाहिए पूरा दिन, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया ये हो गया मैं परेशान हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति, माइंड की भी शांति, शारीरिक भी शांति। और दूसरा क्षमा, किसी ने कुछ भी किया हो अपने कर्मों का परिणाम समझ के सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। तो यहाँ पे छठा अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय का टाइटल क्या है? ओके, अभी राजा युधिष्ठिर उनको स्वागत करेंगे और व्यास से वहां पे एक कथा सुनाएंगे सभी को। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्षमा कितनी बार करना चाहिए? हमेशा करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। क्योंकि एक भक्त को, अगर हम अथॉरिटी है कि हमें सामने वाले के ऊपर अधिकार है पनिश करने का, तो हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा अधिकार नहीं है और कोई व्यक्ति हमें कुछ भी बोल रहा है, बोल के जा रहा है, ये तो फिर क्षमा कर देना चाहिए। हम अगर क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो, कई बार कैसा होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स में ऐसा होता है, किसी ने हमें कुछ किया या कोई गलत कर रहा है हमारे साथ, या जैसे बच्चों ने कुछ कर दिया या पेरेंट्स कुछ करते हैं, या फिर किसी के हस्बैंड वाइफ का कोई प्रॉब्लम होता है, झगड़े होते हैं, कुछ भी होता है। एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम भक्ति में आते हैं, देखो हम अभी प्योर डिवोटी पे नहीं, डिवोशन के लेवल पे नहीं है, इसलिए हमें छोटी छोटी चीजें अफेक्ट करती है। फैमिली लाइफ में स्पेशली बाहर की चीजों से फर्क नहीं पड़ता, फैमिली में कुछ होता है तो फर्क पड़ता है। बट कर्म का सिद्धांत इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि हमारे कर्म के बिना कोई व्यक्ति हमें आकर ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। वो हमसे ये भी नहीं बोल सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर कोई व्यक्ति इतनी आवाज में भी आपके साथ बात कर रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस कर्म। तो अगर पुराने कर्म निकल रहे हैं, और स्पेशली जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, तो भगवान बहुत फटाफट स्पीड से ये सब निकाल देते हैं, बहुत स्पीड से निकाल देते हैं। क्योंकि आपका ये कोटा खत्म होगा तो फिर आपको नेक्स्ट बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर मनुष्य शरीर मिला तो। और आप भक्त के घर में होंगे और आपकी बहुत पीसफुल लाइफ लाइफ रहेगी, आप अच्छे से भजन करोगे, भगवान के धाम बहुत इजीली जा सकते हो। लेकिन अगर ये कोटा फिनिश नहीं हुआ, तो फिर आपको बार बार प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बेटर है जब भगवान ये सब देते हैं तो उसको अपने कर्मों का फल समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, मुझे ऐसी वाइफ मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ माई कर्मा, सामने वाले की गलती नहीं है। क्योंकि प्रीवियस लाइफ में हम जिसके साथ जो करते हैं, ये लाइफ में वो रिटर्न होके आता ही है, वो ही कर्म का सिद्धांत है, वो कर्म का सिद्धांत है। अगर ये लाइफ में मैं किसी के साथ जैसा भी कर रही हूँ,
तो नेक्स्ट बर्थ में वो रिवर्स होके आने ही वाला है। तो अगर मेरे साथ अभी कुछ भी खराब हो रहा है तो मैंने वो चीज ऑलरेडी पहले की हुई है। तो अभी मुझे एज ए फल उसका रिजल्ट मुझे ये सिचुएशन मिली है। तो बेटर है कि ये सिचुएशन है ऐसी, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर वाइफ के साथ प्रॉब्लम है तो आपके बच्चे का ध्यान रख सकते हो, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है तो आपके हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स है, बच्चे हैं। तो ये सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। सबसे बेस्ट है डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है कुछ, तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, कृष्णा से प्रे करो, डीपली प्रे करो। इतना डीपली हम, क्योंकि हमारे स्टेप लेने से अगर कोई सिचुएशन कभी सॉल्व नहीं होती है, तो सबसे बेस्ट है जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, कृष्णा को प्रे करो। भगवान को बोलो मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, ये है, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी दिक्कत आ रही है, कृष्णा को प्रे करो। क्योंकि जहां आप कुछ नहीं कर सकते तो बेटर है ऐसी सिचुएशन में सोच सोच के रो धो के खुद को हार्म करना, तो दैट इज फुलिशनेस। क्योंकि वो कर्म का रिएक्शन आ रहा है, वो तो आ ही रहा है, और हम दूसरा कुछ खराब करके अपना नेक्स्ट बर्थ का कर्म क्रिएट कर रहे हैं, फिर वापस घूम के आएगा। तो बेटर है जो चीज आई है उसको सहन कर लो, भगवान को प्रे करो। भगवान की भक्ति में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि वो आनंद के सामने फिर जब मटेरियल वर्ल्ड के जो हमारे रिलेशंस होते हैं ना, वो कभी कभी हमको ऐसा लगता है ठीक है छोड़ो, जो हो रहा है होने दो। भगवान कभी कभी ऐसी सिचुएशंस जानबूझ के क्रिएट करते हैं। कभी कभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पांडव थे, पांडव की लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स आया, भगवान थे साक्षात, फिर भी क्या प्रॉब्लम नहीं आया, आया ना। लेकिन उसकी वजह से उनका भगवान के प्रति झुकाव और ज्यादा बढ़ गया। तो कभी कभी अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें जिस सिचुएशन की वजह से अगर हम भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ जाते हैं, हम चैंटिंग करने लगते हैं, हमने हरिनाम की शरण ले ली है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है लाइफ में, तो अभी भले ही हमको ऐसा लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं होता तो भी हम करते, लेकिन आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद, मृत्यु के समय, बुढ़ापे के समय, यू विल रियलाइज कि वो जो सिचुएशन थी वो तो कर्मों के अकॉर्डिंग आने ही वाली थी, लेकिन उसकी वजह से आप जब भगवान की तरफ मुड़े हो ना, दैट इज योर टर्निंग पॉइंट। हर कोई कृष्ण के पास नहीं आ सकता, वो एक फैक्ट है, रिटर्न फैक्ट है, हर कोई कृष्ण के पास नहीं आ सकता किसी भी केस में। आप कुछ भी कर लो, जब तक भगवान के भक्तों की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, आप कभी कृष्ण के पास नहीं जा सकते। बड़े बड़े देवी देवता नहीं जा सकते, तो हम क्या चीज है। तो अगर हमें लाइफ की कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी अगर हमें भगवान कृष्ण मिल रहे हैं, भगवान की भक्ति मिल रही है, वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। हम बहुत सौभाग्यशाली है, इतने सौभाग्यशाली है कि ये सौभाग्य का माप नहीं हम नाप सकते। क्योंकि हम अभी अपने आप को छोटी छोटी एक फैमिली से थोड़े थोड़े बैंक बैलेंस से मापते हैं, इसलिए हमें लगता है इसमें से कुछ गया तो हमारा लॉस हुआ। जैसे वो बूढ़ी औरत कर रही थी, वो राजा ने अपना सब कुछ दे दिया, अपना परिवार भी पूरा दे दिया भगवान के लिए। तो अगर हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, कुछ भी है, जस्ट एक्सेप्ट इट। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिंपली एक्सेप्ट इट, सोच सोच के दुखी होना नहीं है। भगवान ने सिचुएशन दी है, ठीक है, हमारे हाथ में है नहीं, एक्सेप्ट करो, कृष्ण को सरेंडर हो जाओ, चैंटिंग करो, दैट्स इट। और भगवान का श्रवण करो, भगवान की लीला इतनी आनंद है कि आप ये सब कष्ट भूल जाओगे। और फिर हमें जब भगवान की भक्ति में आनंद आने लगेगा तो ये सारी चीजों में से अपने आप डिटैचमेंट हो जाएगा। तो कभी कभी वो डिटैचमेंट बहुत जरूरी होता है, होना चाहिए एक टाइम के बाद। किसी भी सिचुएशन की वजह से वो डिटैचमेंट होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत फैमिली मेंबर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से एक्सट्रीमली अटैच होते हैं, हद बाहर का अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट फिर उनको नेक्स्ट बर्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे बहुत ज्यादा अटैच है, वो पुरुष है, वो अपनी वाइफ से बहुत अटैच है, मृत्यु के समय वो अपनी पत्नी का विचार करके उसने शरीर त्याग कर दिया, तो पुरुष का शरीर मिला है, अगले जन्म में उसको स्त्री का शरीर मिलेगा, और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो स्त्री बनेगा, लेकिन पशु पशु शरीर में स्त्री का शरीर मिलेगा। तो रिस्की है, इसीलिए बेटर है टाइम पे अच्छा है भगवान से अटैच हो जाए, अटैचमेंट हो जाए। तो वी आर फॉर्चुनेट, प्रभुपाद की कृपा से हमें ये सब मिल गया है अभी से इतनी यंग एज में। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 7। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृष्ण कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय, जय माता की। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रियांशी। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।